हाँ। हेलो। हाँ, प्रणाम सर। सो गए थे क्या? माफ कीजिएगा, देर रात्रि फोन किया आपको। हाँ। हम्म। सर बहादुर राम बात कर रहे हैं ना आप? हाँ। कह रहे सर, हम एक पत्रकार बात कर रहे हैं आपसे, पटना से। कहाँ से बोल रहे हैं? पटना से बात कर रहे हैं। एक्सपोज पटना से। चैनल चलाते हैं, विकास राज मेरा नाम हुआ। क्या नाम हुआ? विकास राज, एक्सपोज बिहार न्यूज चैनल चलाते हैं। विकास जी, बोला जाए। कह रहे हैं सर कि आपके ऊपर आपकी बच्ची ने, रंजन लता ने, एफआईआर किया है गलत हम्म। करने का। तो इसी विषय में हम आपको फ़ोन किए हैं, क्योंकि हम लोग जब इस मामले की गहराई में पहुंचे तो पता चला कि कईयों के ऊपर उन्होंने मामला दर्ज किया है और आपने उन्हें हम्म। पागल करार किया है। करार कर दिया है, आपने दूसरी शादी की है, ऐसा स्टेटमेंट आपकी बेटी का कहा हुआ है। तो हम आपसे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमें उनकी बातों पे भरोसा नहीं हुआ। तो हम आपका राय जानना चाह रहे थे इस पर। जी। बताइए यही। बोला जाए। और बाकी तो आप समझ रहे होंगे कि क्या मामले पे हम बात कर रहे हैं आपसे। हाँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं दो कि मेरी एक ही शादी है और दूसरी शादी मैंने नहीं किया है। ओके। ठीक है। हम्म। अभी भी पत्नी हमारी जिंदा है। अच्छा। हाँ। और ये झूठा आरोप मेरे ऊपर लगाई हुई है। हम्म। और ये केवल माने हम लोगों से अब कोई संबंध भी नहीं है इससे। तो अच्छा। इसलिए कि संबंध इसलिए नहीं रखते हैं हम लोग। घर पर आना जाना एकदम हम्म। रोक है। और वो रास्ते अपना बंद कर लिया है हम लोगों से अच्छा, अपना। क्या वजह हुआ सर कि आप इतने अच्छे पद पे पदस्थापित थे और रंजन जी इस तरह का काम कर रही हैं, जो कि आप लोगों को कहीं ना कहीं से सुनते होंगे तो बुरा तो लगता ही होगा। बुरा देखिए, मैं क्या कहूँ। और सर जिस आपका कहना बहुत अहम रहेगा, क्योंकि हम लोग इस खबर को बहुत सही ढंग से चलाने जा रहे हैं। इज्जत प्रतिष्ठा नाम की अब कोई चीज नहीं है। दुनिया में प्रतिष्ठा को धूमिल कर दी है। अब अपने को हम लोग जिंदा भी महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतना मैंने मेहनत से हम्म। प्रतिष्ठा को सजा कर बचा करके रखा था। ये हम मिट्टी में मिला दी। इसलिए हर माँ पिता कितना हूँ अगर होगा, लड़का लड़की पागल होगा। अगर वो कांटे में जाना चाहता है तो वो कहेगा कि कांटे की ओर मत जाओ, बिल्कुल। अच्छे रास्ते को पकड़ कर चलो। बिल्कुल। हम लोग बराबर यही कहते रहे कि देखो बढ़िया रास्ता पकड़ कर चलने में इज्जत प्रतिष्ठा बनेगी रहेगी। हम्म। तो इसके द्वारा कोई हम लोग के बात को कोई महत्व नहीं रहा। हम लोग अपने जानकारी में कोशिश किए कि बढ़िया रास्ते और चलो, लेकिन जो केस हुआ था पटना में किया गया था, नहीं आप पे? हाँ, क्या हुआ उस केस का? चल रहा है। अभी रहा है। जमानत पर हम हैं। अभी सर तो कहाँ रह रहे हैं आप? आए, अभी कहाँ रह रहे हैं आप? हम बक्सर रह रहे हैं। अच्छा, अगर आके मुलाकात करना चाहेंगे तो कीजिएगा क्या? अगर कल परसों 2-3 दिन में आते हैं अगर आपके पास तो। काहे नहीं, मुलाकात हो सकती है। ठीक। ये कौन कोई बड़ी सी बात है। अब रही बात की जी। इन्होंने अग्नि बाण छोड़ दिया मेरे ऊपर। हम्म। जिस दिन अग्नि बाण छोड़ा, एफआईआर किया हमारे हमारे ऊपर। इसके अलावा अपने परिवार से संबंधित 5 केस इन्होंने किया। माँ हम्म। को दूसरा, माँ को 10,000 रुपया नहीं दिया गया, माँ के द्वारा नहीं मिला इसको केस लड़ने के लिए। हम्म। 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 तो पकड़ करके, बाल पकड़ करके सीढ़ी पर गिरा करके मारना, केस और उल्टे जाकर केस भी करना हम लोगों को तो ये स्थिति है इसकी। तो हम लोग तो पस्त हो चुके हैं, इसके व्यवहार से बहुत दुखित हम लोग हैं। चर्चा भी करना नहीं चाहते, इसलिए कि कहीं का हम लोग को छोड़ी नहीं है, किसी राह में नहीं छोड़ी है। जिंदा अब हम लोग अपने को जिंदा भी महसूस नहीं करते करते हैं, इसलिए कि अभी जो ठीक है इज्जत। सर, हम आपके भावनाओं को नहीं खुरेदना चाहते थे, लेकिन एक बार वापस आपको सब याद दिला दिए, इसके लिए माफी चाहते हैं। और ठीक है सर, अगर वो गलत कर रही हैं समाज के साथ तो हम आप
ठीक है, आपकी वो बेटी हैं, वो सही नहीं है, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम भी आपके लड़के के जैसे हैं और हमें आप पे पूर्ण विश्वास है। हम आप लोगों की लड़ाई को आगे ले जा रहे हैं, लड़ेंगे, और जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम आपके दरवाजे पे आएंगे सर। आने के पहले फोन कीजिएगा। ज़रूर, ज़रूर, एक बार आपसे आने संपर्क के करके पहले आएंगे। फोन कीजिएगा तो हम बक्सर में रहेंगे तो आपसे मिल जी, जाएंगे। और हम जब कल वीडियो डालेंगे उसका लिंक हम आपको कल व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, ठीक है? आप देखिए, और अ, जो हुआ उसको बदला तो नहीं जा सकता है, पर उस चीज के सच्चाई को जरूर सामने लाया जा सकता है, जिससे लोगों को पता चले कि वास्तविक बात क्या है, और आपसे जानना इसलिए नहीं, जरूरी था वास्तविक क्योंकि बात तो हनुमान जी हम नहीं हैं बिल्कुल, बिल्कुल। कि अपने हृदय को फाड़ कर दिखा दूं। हम्म, मेरे जैसे आदमी को उन्होंने और मेरे ऊपर अग्नि बाण छोड़ा, उसके पीछे क्या कारण था? उसके पीछे एक ही कारण था, हम्म। धन को लेना, अच्छा। हिस्सा लेना। अरे बाबू, मेरा कहना है कि तुमको हिस्से लेना था, हम्म, हम्म, तो हम्म, तुम स्पष्ट कहती कि ऐसे ये हमको दीजिए, लेकिन तूने इसके बदले अग्नि बाण छोड़ दिया, जो कि कभी सपना में कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल। और तब तो कहीं कहीं का नहीं छोड़ पाई। अब हिस्सा तुम लेगी कैसे? लेगी, लोगी तो सरकार के नियम के आलोक में ये खरीदी हुई संपत्ति में तुम हिस्सा कैसे ले सकती हो? पैतृक संपत्ति में हिस्सा ले सकती हो, बिल्कुल। नियम कहता है। हम्म, लेकिन इसको तो चाहिए कि पैसा ले, उड़ाए पुड़ाए। पहली शादी जहाँ किए हैं वहां अभी तक ले केस चल रहा है, हम्म। अभी तक केस चल रहा ये है। अपने और हस्बैंड भी बताती हैं कि 7-8 हस्बैंड का नाम कभी कभी ले लेती हैं ये। वह जो है अभी तलाक नहीं दी है, तलाक हम्म, नहीं दी है। उस अभी केस चल रहा है, तब तक दूसरी शादी कर ली, दूसरी के बाद में तीसरी शादी कर ली। आज वो सुधीर कुमार भारती टेम्पू चला रहा है, हम्म। कोर्ट के द्वारा वो शादी की है। भभुआ कोर्ट में साबित की है कि हाँ, ये मानी है कि ये हमारे ये पति हैं। आज वो पति डिस्चार्ज होकर के, सरकार के द्वारा डिस्चार्ज होकर के वो टेम्पू सीआरपीएफ चला के जो रहा है। जवान थे। हाँ जी 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 जी। तो हम्म। सवाल ये है कि क्या इससे माँ पिता को कष्ट नहीं हो रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म? इतनी मनमानी व्यवस्था तुमको करेगी, स्वच्छंद विचार वाला बन करके रहोगी तो माँ पिता को कभी कष्ट नहीं होगा। इसी में इज्जत, इज्जत इसको है, इसी में इज्जत अपने को समझती है। अभी वीडियो डाली हुई है, अभी यूट्यूब पर डाली हुई है, लोग देखता है तो क्या सोचता है? हम्म? हम्म, सही बात है। आपके वैसे टोटल कितने लड़के हैं सर? मतलब बच्चे कितने हैं आपके? कलेजा हमारा फट जाता है इसके यूट्यूब पर। अभी मैंने समझिए कि हम्म, लोग बताता है, लोग कि यूट्यूब पर डाली हुई है। हम हम्म, तो यूट्यूब मोबाइल देखते भी नहीं है, हम्म। समझ लीजिए। एकदम शर्म के मारे, शर्म के मारे सिर झुक जाता है जो लोग कहता है लोग। हम्म। लेकिन क्या कहूँ, अगर आप हिंदू धर्म के होंगे तो कहानी जानते होंगे माँ सीते का। बिल्कुल। अंतिम समय में सीता ने कही कि हे धरती फट जा, हम आपके अंदर समा जाते हैं। यही हुआ, यही हुआ, फट गया। सीता चली गई धरती के अंतर्गत। वो तो अभी, वो तो है नहीं है, वो स्थिति इस तरह की आई हुई है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके? इसके तो विषय में तो हम लोग अब सुनना भी जानना भी नहीं चाहते हैं। और आइएगा घर पर, का आइएगा, घर पर आइएगा, टोले मोहल्ले झूठ। नहीं, नहीं, जहाँ आप जैसे कहेंगे वैसे होगा, नहीं जरूरी नहीं, नहीं है घर कि पर घर तो, पर। ना ना, घर पर तो काहे नहीं, पुलिस आई थी, कई बार पुलिस आया था घर पर। जब टोला मोहल्ला जब जान गया तो थोड़ू थोड़ू करता है लोग। इसको जो है शर्म के मारे अब इसको तो घर पर आना जाना ही छोड़ दिया है, कोई इसको पसंद नहीं करता है देखना।
सब कहता है कि और भी बच्चे होंगे आपके? हमारी अब फेस टू फेस मिलिएगा तो बात कीजिएगा। हम आपसे फोन पर क्या बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और क्या नाम, क्या शुभ मेरा नाम है? विकास राज नाम हुआ। आप परिचय के लिए वैसे बता देते हैं कि जो अयांश नाम का एक लड़का था जिसको 16 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए था, सुने होंगे आप ये मामला, पटना का। तो 16 करोड़, हाँ सुने हाँ, हैं। तो उस 16 करोड़ के मामले को जो बंद कराया था ना, डोनेशन बेंगलोर तक जाके एक लड़का पत्रकार, वो हम्म, हम ही थे, हम ही वो बात कर रहे हैं। उस सोलह अच्छा। करोड़ के घोटाले को हम ही बंद करवाए थे। तो हम्म, हम शुरू से मामले का तहकीकात करके खबर चलाते हैं, जो सही रहता है वही चलता है। तो हम्म, इसीलिए बहुत मतलब 4 बजे से हम इस खबर को देख रहे हैं, और बहुत करने के बाद आपका नंबर मिला मुझे, तो हम आपसे संपर्क किए, बहुत डरते हुए आपको कॉल किए सर, माफ आप कर जो दीजिएगा। हैं, अब मैं बता दूं आपको जी। विकास जी, कि दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है जो इसको समझा सके कि यह मान जाए और चुपचाप नौकरी करे अपना, और किसी को तंग तबाह न करे, और इज्जत प्रतिष्ठा के साथ यह रहे और काम करे। कोई नहीं समझा सकता है इसको। कोई दुनिया में अवतार नहीं लिया है। अभी आप खुद सोचते हैं कि जिसका प्राइमरी मिडिल में सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका सिलेक्शन हाई स्कूल में हुआ टीचर के रूप में, हम्म, और वो है टीचर के रूप में उत्क्रमित उच्च विद्यालय कटरा कला में वो शिक्षिका है, विज्ञान शिक्षिका है। हम्म, सोचिए जरा। तो इस तरह से हम लोग का कर्तव्य जो था इसके लिए किया, लेकिन यह जो है मिट्टी में मिला दिया, सब पानी में इज्जत को डुबा दिया। अब इसको क्या बोल सकते हैं इसके विषय में, अब आपको मालूम होगा। पूरी बात हम लोग कह नहीं सकते हैं। आंखों से जिस समय आंसू हम लोग को बहने लगेगा, उस समय विकास जी आप पूछ नहीं सकते हैं। शायद आप भी पस्त हो जाइएगा हम लोग की दुख दर्द भरी कहानी सुन करके। बिल्कुल। इसलिए प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए आपको जो उचित लगे वो कीजिएगा। और हम लोग के पास तो इज्जत है भी नहीं, प्रतिष्ठा नाम की तो कोई चीज है ये नहीं है। उन्होंने आकाश में उड़ा दिया है। क्या पता है, जिस माँ को सौ जिंदा माँ है अभी, उसको सौतेली माँ कहती है कि माँ मर गई है, जो कि माँ अभी जिंदा है। सही है। इतना झूठ बोलना खाली, कोई भी जान सकता है, कोई भी समझ सकता है कि माँ अभी जिंदा है और उसको सौतेली माँ कहती है। बताइए कहाँ है सौतेली माँ। सौतेली माँ उसको सकते हैं कि मैंने पिता दूसरी शादी किया है, वो सौतेली माँ कहलाएगी, जबकि ओरिजिनल माँ अभी जिंदा है। इसके झूठ का कोई आरा पड़ा है। ठीक है सर, आप आराम कीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब ज्यादा क्या ही आपसे बोले, किसी दिन मुलाकात होगी तो आपसे बैठ के बात होगी। फोन करके बात कर लीजिएगा, फेस टू फेस बात कर लीजिएगा, है ना। किसी आने के पहले फोन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।